बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS, BMS, NTS और दूसरे जो भी अदारे हैं जो एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं जॉब्स के लिए, उनमें जो इंग्लिश लिटरेचर के MCQs आ चुके हैं उनको सॉल्व करके वन लाइनर बना के मैं एक सीरीज़ जो है आपके लिए तैयार कर रहा हूं और उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। तो इस तरीके से हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं लेक्चरशिप की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जी, वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट वाज ओरिजिनली रिटर्न इन फ्रेंच। तो ये पूछा जाएगा कि किस जुबान में वेटिंग फॉर गोडो जो है पहली दफ़ा लिखा गया था ओरिजिनली। उसके बाद है कि द रोमांटिक एज टेंड टू फेवर द टेस्ट एंड सर्च फॉर ट्रूथ इन आर्ट। रोमांटिक एज में ट्रूथ जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, उसकी तरफ रुझान था। ये अब टेनिसन के दो वर्क हैं, मॉड और इन मेमोरियम। ये वर्क्स जो हैं ये टेनिसन ने लिखे थे। और इसके बाद पूछा जाता है कि टेनिसन कब पैदा हुआ, 1809। उसके बाद ये एक लिटरेरी डिवाइस है, हाइपरबोल हैज़ अ सुपर एबंडेंट वेल्थ ऑफ वर्ड्स एंड सुपरफ्लुअस ऑर्नामेंट्स। इसमें हम अल्फाज के ज़रिए से किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत बुलंद दोबाला करार देकर जो है वो बयान करते हैं, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो जाहिर करते हैं। अल्फाज के ज़रिए से किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना हाइपरबोल। कॉलरिज इज़ वन ऑफ द लेक पोइट्स। जो लेक पोइट्स हैं कॉलरिज, उसमें वर्ड्सवर्थ और उसमें थर्ड पर्सन साउदे। हेब्रू मेलोडीज इज़ रिटन बाय, ये बहुत दफ़ा आया है हेब्रू मेलोडीज, ये बायरन का वर्क है। द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसके बाद है टू द लाइट हाउस इज़ रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसकी समरी भी मैंने अपलोड कर रखी है, वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी भी मैंने रिसेंटली अपलोड की थी। आई एम टू मच इन द सन इन हेमलेट इज स्पोकन बाय। ये अल्फाज किसने स्पोक किए थे, किसने कहे थे? हेमलेट ने खुद कहे थे, प्रिंस हेमलेट ने। यूलिसिस इज रिटन बाय, ये नावल है जिसे जेम्स जॉयस ने लिखा है। एलिजाबेथ इज द कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो जेन ऑस्टन के बारे में हर दफ़ा MCQ जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है और इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। उसके बाद है ओड टू साइकी इज़ अ पोएम बाय। ओड टू साइकी किसकी पोएम है? ये कीट्स की है। आई एम नो प्रिंस हेमलेट, ये लाइन जो है ये थॉमस टर्न इलियट ने कही थी। हेनरी हाइजेंस इज ए कैरेक्टर, पिग्मिलियन में एक कैरेक्टर है। इलियट, ये जॉर्ज इलियट है, इसने वर्क किया था, ये मैंने वर्ड लिख दिया, ये वर्क है, वर्क फॉर फेबर एंड फेबर एज एन एडिटर। जॉर्ज इलियट ने काम किया था। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट इन 1843। ये पोएट लॉरेट बना था 1843 में। इससे पहले साउदी था और इसके बाद टेनिसन जो है वो बनता है। उसके बाद है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ अ लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। ये वर्क है इसका, उसकी लाइन है। ईस्ट कोकर इज रिटन बाय T.S. Eliot का ये वर्क है। कीट्स एस्थेटिकिज्म वॉज लेटर टर्न्ड इनटू प्री-रैफलिटिज्म। Idealism is the animating force in the work of Charlotte Bronte, या Charlotte Bronte. Rhymed decasyllables nearly always in iambic pentameter rhymed in pairs are called heroic
कपलेट, ये हेयर कपलेट की डेफिनेशन है। जेन आयर वॉज रिटन बाय, ये जब 2020 का आया था ना, तब भी ये पूछा गया था। 2011 में भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि जेन एयर, आयर भी पढ़ते हैं एयर भी पढ़ते हैं, वॉज रिटन बाय शार्लट ब्रोंटे। ओफिलिया, जूलिया, वायोला आर द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, वेमन कैरेक्टर हैं। फिलिप वेकम, पुलेट, थॉम थलीवर आर द कैरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज इलियड, मिल ऑन द फ्लोस, मिल ऑन द फ्लोस के ये कैरेक्टर्स हैं। अच्छा जी, द पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वॉज रिटन बाय, ये ब्लेक का वर्क है। मैथ्यू आर्नल्ड सेड एन ineffectual angel beating in the void is luminous wings in vain, ये किसके बारे में कहे थे? मैथ्यू आर्नल्ड ने ये अल्फाज तो शैले के बारे में कहे थे। द प्रोज ऑफ द रोमांटिक पीरियड हैड अ टेंडेंसी टू ऑब्जेक्टिफाई द इशू इन टर्म ऑफ ए कॉज। ये क्वेश्चन इस तरीके से था, पूछा गया कि द प्रोज ऑफ डैश पीरियड हैड ए टेंडेंसी टू ऑब्जेक्टिफाई द इशू इन टर्म्स ऑफ ए काज। तो रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, इस टाइप के। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म है वो सिमिलर है कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स के। अनटू दिस लास्ट, ये वर्क है रुस्किन का, इज इलस्ट्रेशन ऑफ रुस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी, जो सोशल इकोनॉमी के बारे में है। सऊदी नेम्ड द रोमांटिक पोएट एज द पॉन्ड पोएट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉन्ड पोएट्स जो है रोमांटिक पोएट्स को किसने कहा? सऊदी ने। Beckett belongs to the absurd school of drama, absurd school of drama राइटर्स बताए गए होंगे कि कौन कौन से हैं। उसके बाद है जी, हेमिंगवे वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा फैन था? तो ये बेसबॉल का बहुत ज़्यादा फैन था। उसके बाद जी, जूड दी ऑब्सक्योर, ये क्या है? ट्रेजेडी है। आप देख लें, थॉमस हार्डी और जेन ऑस्टन। थॉमस हार्डी के बारे में जब 2020 का इंग्लिश लेक्चर का टेस्ट आया था तब भी बहुत ज़्यादा सारे क्विज़ पूछे गए थे, और पिछले पास पेपर्स भी देख लें, उनमें ये देखें इसके बारे में क्विज़ आ रहे हैं। टेनिसन बिकेम, उसके अलावा ये टेनिसन के बारे में भी, ब्लेक के बारे में और टेनिसन के बारे में, दोनों के बारे में बहुत पूछे जाते हैं। टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया के दौर में ये बना था। ये बना था जी 1850 में मेरे ख्याल में। हाँ जी, अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट में मुझे बता दें। हेमिंगवे आल्सो वर्कड एज ए ड्राइवर, तो इसका जो वर्क है अ फेयरवेल टू आर्म्स, उसमें भी इसका जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट ड्राइवर के तौर पे होता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल ये इसका नावल है, तो ये ड्राइवर भी रहा है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बहुत दफ़ा, मैं आपको बताऊं, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। चार्ल्स लैम ने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ जॉन मिल। मॉड बाय टेनिसन इज मोनोड्रामा, मॉड जो वर्क है टेनिसन का, ये मोनोड्रामा है। द लायन शीट वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी ये क्या है? ये मेरे ख्याल में मुझसे गलत टाइप हो गई ये लाइन, तो चलें, किस तरह टाइप की ब्यूटी टाइप की कोई लाइन थी, अब मुझे भूल गई है, ज़हन में भी नहीं आ रही, इसे छोड़ते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी टू कीट्स मीन्स टू एम्फसाइज, टू एम्पथाइज, मीन्स टू एम्पथाइज। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक फाउंड इन इट्स ट्रू एडहेरेंट इन ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड इसका ट्रू एडहेरेंट था। लिटिल टाइम जो है ये हार्डी के जूड दी ऑब्सक्योर का कैरेक्टर है। एडोनिस फेमस एलिजी है जो कि शैले ने लिखी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है
उसने हैज़ रिटर्न मैंने लिखा है, हैज़ रिटर्न ओल्ड मैन एंड द सी है। जोनेथन स्विफ्ट रोड गुलिवर्स ट्रैवल। तो E.M. फोस्टर जो है ये एक नावलिस्ट है। इसके बाद है कुबला खान इज़ अ पोएम विच रिफ्लेक्ट्स एन इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन इन कॉलरेज पोइट्री। किड्स नहीं है, किड्स पोएम एंडीमियन इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। ये जब भी मैंने टाइप किया है किड्स तो किड्स लिखा आ जाता था, मैं अब ये एक रह ही गया। बायरन्स जर्नी टू स्पेन, माल्टा, अल्बानिया, ग्रीस रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट टू कैंटोज ऑफ हिज पोएम चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज। ये इसका बहुत मशहूर वर्क है, ये ज़रूर स्टडी कीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इन डॉन जॉन बायरन यूज्ड ऑक्टेविया राइमा। Shelley was expelled from the Oxford University on the charge of being an atheist. इसने एक वर्क लिखा था इसने बताया था कि गॉड की ज़रूरत नहीं है। एडोनिस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इसने लिखा था। एडोनिस वॉज एन एलेजी which was written in 1821 on the death of Keats। ये एडोनिस एलेजी थी जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी 1821 में। शैले ने इसे लिखा था। द पिकविक पेपर नावल जो है चार्ल्स डिकन्स का है। वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट द क्रिएशन ऑफ एन ओरिजिनल फिलोसफी। तो ये ओरिजिनल फिलोसफी को जो है ये बयान करती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी बायरन्स पोइट्री इज एम्बिगुअस एंड हैज़ अ फिटनेस ऑफ प्रेजिंग which sometimes reaches the point of abstraction. The Lotus Eaters was written by Tennyson। देखें टेनिसन के बारे में, इसके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है। The Old Familiar Faces was written by Charles Lamb। The Stone of Venus ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, रस्कन का वर्क है। Ode on a Grecian urn of Keats contains heard melodies are sweet but those unheard are sweeter। ये लाइन पूछी जाती है कि किस वर्क से है, इस टाइप की। तो मशहूर लाइन्स जो हैं वो ज़रूर देखिएगा। कीट्स द रोमांटिक पोएट इज कॉल्ड एस्केपिस्ट। ये एस्केपिस्ट है, रोमांटिक पोएट है। ओके। और एंडेडल सार्टो ये ब्राउनिंग का वर्क है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का ये वर्क है। The Commons on of Byron, ये कॉमन सजोर्न जो थे वो बायरन, कीट्स और शैले थे। लेक पोइट्स, लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स कहलाते हैं। टाइप नहीं हुआ सही वो। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज द मेन थीम ऑफ द राइटिंग ऑफ जॉर्ज स्टुअर्ट मिल। रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल ऑफ हार्डी प्रेजेंट एट एडगन हेथ एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद है गायर जो है ये फेवरेट सिंबल है कीट्स का। कीट्स नहीं, ये यीट्स का होगा मेरे ख्याल में। नहीं, ये यीट्स का है। यीट्स गायर जो है ये यीट्स का है, कीट्स का नहीं है। स्विफ्ट इज लेबल्ड एज मिसएंथ्रोपिस्ट। उसके बाद है ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट इज रिटन बाय T.S. Eliot। नथिंग मोर रियल देन नथिंग आर द वर्ड्स ऑफ बैकेट के ये अल्फाज हैं। अर्थ इज द राइट प्लेस ऑफ लिव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। ये लाइंस जो हैं बिर्चिस से ली गई हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। लेपिस लेजुली ये यीट्स की पोएम है। आई केयर फॉर ये जो लाइन है हैजिन्स ने बोली थी। चार्ल हेरल्ड जो है ये बायरन का वर्क है, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ लेडी। ये शर्ट मैंने लिखा है, नहीं ऐसे नहीं है।
belongs to Victorian era. The Wasteland was published by Eliot in 1922. Feminine ending is a metrical device. उसके बाद है persona is the actor in a play. A Winter's Tale by Shakespeare is a comedy. अल्लाह हाफिज़ जी, हो गया। और उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इस टाइप की मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।